Hello बच्चों, let's see question. The potential energy U in joule in particle of mass 1 kilogram moving in xy plane obeys the law of 3x plus 4y, where xy coordinates of the particle in a meter and is a particle is at rest at 6, 4. At time t equal to 0, the particle has a constant acceleration. The work done by the external force position of rest particle and instant of the particle crossing x-axis 25 joule. The speed of the particle when it crosses y-axis 10 meter per second. The coordinate of particle at time t equal to 4 is -18, -28. तो बच्चों अगर की कॉन्सेप्ट देखें अपन यहाँ पर की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या है अपने पास, दैट इज एफ इज इक्वल टू वॉट, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, राइट। और डी यू बाई डी एक्स एंड वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आगे आगे बढ़े यहाँ से, तो क्या बोला जा रहा है अपन को कि अपन के पास u जो है वो है अपना 3x प्लस 4y, है ना। मैं इसको डी यू बाई डी आर भी लिख सकता हूँ बच्चों इसको लिख सकता हूँ डी यू बाई डी आर की कॉन्सेप्ट में, है ना। और डी यू बाई डी आर हो गया मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाई डी वाई जे कैप और माइनस डी यू बाई डी जेड ऑफ के कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया u इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। तो फोर्स कितना हो जाएगा, इट इज माइनस ऑफ 3 आई कैप प्लस, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस 4 जे कैप। तो अब अगर अपन कोऑर्डिनेट देखते हैं बच्चों, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, कुछ यहाँ पर। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया 6, 4। और जो फोर्स लग रहा है, ढंग से देखो, अगर फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस में 3 आई कैप और प्लस में 4 जे कैप। तो क्या वो ऐसे चल रहा है, ये हो गया इस ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, और इसी डायरेक्शन में पार्टिकल चलेगा। ठीक है, ये आपको दिया गया 4, ये आपको दिया गया 3, तो ये एंगल हो गया आपका 53। तो ये एंगल भी कितना हो गया 53। इसका मतलब ये हो गया आपके पास, क्योंकि टोटल 6, 4 है, तो ये हो गया आपके पास 3 और ये हो गया आपका 4। तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या बन गया, ये अगर वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या बन गया, जब वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये भी बोल रखा है जब एक्स एक्सिस क्रॉस कर रहा है, जब वाई एक्सिस क्रॉस कर रहा है, अभी पढ़ा है हमने क्वेश्चन। तो जब वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, जब वो यहाँ पर है 6, 4, जब वो यहाँ से क्रॉस करेगा तो ये होगा 3, 0। ठीक है, 3, 0। और जब वो यहाँ पहुँच जाएगा तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 4। अब वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। हमसे बोला है सबसे पहले द पार्टिकल हैज़ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन कितना हो गया यहाँ से, फोर्स बाय मास। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका माइनस ऑफ 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बिल्कुल सही बात। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया आपका। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट पार्टिकल एट एंड द इंस्टेंट ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग एक्स इक्वल टू 25 जूल। तो एक्स को क्रॉस कर रहा है, तो बच्चों एक्स को क्रॉस कहाँ करेगा, देखो यहाँ पर। तो इस पे कोऑर्डिनेट 3, 0 हो गया और 6, 4। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू आपके पास 3x प्लस 4y है, तो x कितना है 6 और y कितना है 4। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 18 प्लस 16 34 जूल। ये यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी आपके पास 3, 0 यानी कि 9 जूल। ठीक है, तो अगर अपन देखें, सो व्हेन particle crossing the x-axis, when particle crossing the x-axis, work done, हमसे पूछ रहा है द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान रखना एक्सटर्नल की बात कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं क्रॉसिंग द एक्सिस। द W इज इक्वल टू W फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ डेल डी यू। तो ये हो गया u फाइनल माइनस u इनिशियल, u फाइनल होगी 9 और u इनिशियल हो गई आपके पास 34। तो ये हो गया -25 जूल, ये एक्स फील्ड का है। और W एक्सटर्नल इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ W ऑफ फील्ड, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको 0 दे दी गई है। तो ये हो गया प्लस का 25 जूल।
सो ये भी सही हो गया. वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज 25 जूल. बी ऑल्सो करेक्ट. द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेज द वाई एक्सिस. जब बच्चों ये वाई एक्सिस क्रॉस कर रहा है, ठीक है, क्या क्रॉस कर रहा है, वाई एक्सिस क्रॉस कर रहा है. अगर ये वाई एक्सिस क्रॉस कर रहा है यहाँ से, ठीक है, ये कितना कोऑर्डिनेट है 6,4 और ये कोऑर्डिनेट कितना है आपका, दैट इज इक्वल टू, ये 6,4 है और ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0,4. ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट हो गया 3,0. जब वो यहाँ देखेगा तो यू पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी यहाँ पर 34 जूल. ठीक है, अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 3x + 4y. अगर आप यहाँ पर x को आप 0 पुट कर लो, y को 4 को पुट कर लो, तो ये 16 जूल हो गई. पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी होगी बच्चों, 16 जूल. ठीक है, अब जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इनटू द गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. आप ये देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 3x + 4y, तो x को पुट कर दो. x कितना हो गया, अच्छा ये माइनस में होगा ना, ध्यान रहे, क्योंकि 0 - 4 कोऑर्डिनेट है. y नेगेटिव हो गया तो 0 - 4 कोऑर्डिनेट ये होगा माइनस का 16 जूल, है ना. u तो 0 है तो 0 पुट कर लो यहाँ पर, तो u कितना हो जाएगा माइनस का 16 जूल. तो चेंज इन पोटेंशियल, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई आपके पास, इट इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इनिशियल कितनी थी 34, फाइनल कितनी होगी -16. तो लॉस हो गया इनिशियल माइनस फाइनल -16. सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 50 ये हो गया 50 जूल. एंड 50 जूल इज इक्वल टू व्हाट हाफ mv² इज इक्वल टू व्हाट 50 जूल. तो m कितना हो गया 1, तो v² हो गया 100, तो v कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो गया v 10 मीटर पर सेकेंड. सो अब अगर ऑप्शन और एक और चीज़ पूछ रहा है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आफ्टर 4 सेकेंड, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड बाद कोऑर्डिनेट. वो जो 4 सेकेंड में, क्योंकि एक्स एज डिस्प्लेसमेंट जो होगा s इक्वल टू हो जाएगा u प्लस, है ना, ds इज इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस हाफ at². तो u तो 0 है, प्लस हाफ at², a कितना है इसका माइनस का 3i कैप -4j कैप, t कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16. तो s फाइनल इज इक्वल टू व्हाट, s इनिशियल माइनस, ये हो गया आपके पास 24i कैप -32j कैप, और ये कितना है आपका s इनिशियल वेक्टर, ये आपके यहाँ आपका 6i कैप, देखो 6i कैप + 4j कैप, तो ये हो जाएगा -18i कैप -28j कैप. सो दिस इज योर -18, तो कोऑर्डिनेट हो गया 18, -28. तो ये ऑप्शन भी सही हो गया. इसका मतलब सभी सही है, ऑल आर द करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.